नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। जय श्री कृष्णा, जय श्री गणेश, जय माता लक्ष्मी। आप सभी का एक बार फिर से अपने इस खास और आध्यात्मिक चैनल पर हृदय की कोटियों से स्वागत है। आज का यह वीडियो कोई साधारण दैनिक राशिफल या भविष्यवाणी नहीं है। यह ब्रह्मांड ऊर्जा का एक सीधा संदेश है जो सीधे तौर पर आपकी आत्मा, आपके अतीत और आपके भविष्य के बीच एक बहुत बड़ा पुल बनाने जा रहा है। आज मैं जो भी कहूँगा वह आपके जीवन के उन पन्नों को फिर से खोल कर रख देगा जिन पर आपने बहुत पहले धूल जमने के लिए छोड़ दिया था। आप शायद अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं या कम से कम खुद को यही दिलासा दिला रहे हैं, लेकिन याद रखिए, समय का चक्र जब घूमता है तो वह उन चीज़ों को भी वापस ले आता है जिन्हें हम हमेशा के लिए भूल जाने का दावा करते थे। आज की यह जानकारी आपके जीवन में एक ऐसा भूचाल, एक ऐसा सुखद या शायद थोड़ा हैरान कर देने वाला बदलाव लाने वाले हैं जिसके लिए आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से सभी को तैयार होना पड़ेगा। इस नाक से की जाने वाली आवाज़ वीडियो को अंत तक बहुत ही ध्यान और शांति से सुनिएगा, क्योंकि आज आपसे सबसे गहरे राशियों पर से पर्दा उठाने वाला हूँ। ज़रा सोचिए, आप अपने धुन में चल रहे हैं, ज़िंदगी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही है और अचानक एक दिन आपके फ़ोन की स्क्रीन पर एक ऐसा नाम चमकता है या किसी भीड़ भरे रास्तों पर आपकी नज़रें एक ऐसे चेहरे से टकराती है जिसे देखकर आपके दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक जाती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। जिस स्त्री को तुमने किसी गलतफहमी, हालात, मजबूरी या शायद अपने ही किसी फैसले के कारण अतीत के अंधेरे में कहीं छोड़ दिया था, वह अब लौट कर आ रही है। वह लौट कर आ रही है आपके सवालों के जवाब लेकर, अपने उन अनकही बातों को लेकर जो उस वक्त होठों तक आते आते रुक गई थी। यह कोई इत्तेफाक नहीं होगा, बल्कि नीति का एक बहुत ही शक्तिशाली और अचूक वार होगा। आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि अब क्यों इतने समय बाद ऐसा क्या बदल गया। आज मैं आपको इसी के ऊपर से पर्दा उठाने वाले हैं। यह वापसी ज़िंदगी का किस दिशा में मोड़ेगी, यह जानना आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आज का हमारा मुख्य विषय है, जिस स्त्री को तुमने छोड़ा था वह लौट कर आएगी। मित्रों, अगर आप भी मानते हैं कि सच्चे प्रेम और गहरे रिश्तों में एक ऐसा अदृश्य धागा होता है जो समय और दूरी के बावजूद कभी नहीं टूटता, तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दें। सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव जरूर लिख दें, ताकि ब्रह्मांड की यह सकारात्मक ऊर्जा सीधे आपसे जुड़ सके। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसी गहरी और रहस्यमयी जानकारियाँ आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। चलिए अब सबसे पहले इस घटना के पीछे के ग्रहों के उस मायाजाल को समझते हैं जो इस पूरे खेल को रच रहा है। ज्योतिष शास्त्र में प्रेम, आकर्षण और संबंधों का सीधा विचार शुक्र ग्रहों से किया जाता है। वर्तमान समय में ग्रहों का जो गोचर बन रहा है उसमें शुक्र की स्थिति बहुत ही मायावी और शक्तिशाली हो चुके हैं। शुक्र का संबंध जब भी जन्म कुंडली के 5वें और 7वें भाव से एक विशेष रूप में कोण बनता है और उस पर वक्री बुध की दृष्टि पड़ती है, तो अतीत हमेशा वर्तमान के दरवाजों पर दस्तक देता है। बुध ग्रह संचार, बातचीत और यादों का कारक है। जब बुध उल्टी चाल में चलता है या किसी विशेष नक्षत्र में प्रवेश करता है तो वह उन पुराने संपर्कों को, उन टूटे हुए तारों को फिर से जोड़ देता है। इसके साथ ही गोचर में मंगल की ऊर्जा भी इस समय बहुत ही हावी है। मंगल व्यक्ति को साहस और उतावलापन देता है। इसका मतलब यह है कि सामने वाले के अंदर अब वह डर, झिझक खत्म हो रही है जो कि उसे पहले आपको अप्रोच करने से रोक रही थी। केवल प्रेम ही नहीं, गुरु की शुभ दृष्टि के कारण आपका
पारिवारिक जीवन भी इस दौरान एक स्थिरता की ओर बढ़ेगा। आपके करियर के घर में भी सूर्य और शनि का एक ऐसा संतुलन बन रहा है जो बता रहा है कि आपके रुके हुए काम अचानक से बनने लगेंगे। आपका स्वास्थ्य, जो शायद पिछले कुछ समय से मानसिक तनाव या भाग दौड़ के कारण थोड़ा नरम गरम चल रहा था, उसमें भी एक नई ऊर्जा का संचार होगा। आपको अपने काम में फोकस करने का मन करेगा, लेकिन यह सब उस एक बड़े भावनात्मक बदलाव के सहाय से होगा जो आपकी लव लाइफ में घटने वाला है। अब आते हैं उस सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लंबे हिस्से पर जिसके लिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं। जिस स्त्री को तुमने छोड़ दिया था वह लौट कर आएगी, लेकिन कैसे? यह वापसी कोई फिल्मी ड्रामा नहीं बल्कि बहुत ही वास्तविक और गहराई से महसूस होने वाली होगी। ग्रहों का यह संकेत बताता है कि यह स्त्री कब वैसी नहीं रही जैसे आपने उसे छोड़ा था। उसके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। शायद वह अब ज़्यादा समझदार, ज़्यादा शांत और अपने करियर या जीवन में ज़्यादा सफल हो चुकी है, लेकिन उसकी उस सफलता के पीछे भी कहीं न कहीं वह खालीपन है जो सिर्फ आपसे जुड़ सकता है। आइए मैं आपको बताता हूँ कि ब्रह्मांड ने आप दोनों को फिर से आमने सामने लाने के लिए क्या क्या संयोग बनाए हैं। लेकिन दोस्तों, यह सब जानने से पहले हम आप सभी से एक बात ज़रूर कहेंगे, आप सभी से एक बार विनती करेंगे कि यदि आप भी इस प्रेम जाल में पड़े हो तो आप भगवान श्री कृष्ण को एक बार याद कीजिएगा और दिल से कमेंट बॉक्स में भगवान श्री कृष्ण के जयकारा लगा दीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हम अक्सर अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसी भागदौड़ में इतने अंधे हो जाते हैं कि प्रकृति और नियति के उन सूक्ष्म संकेतों को समझ ही नहीं पाते जो हमारे आसपास लगातार घटित हो रहे हैं, जहां से आपकी किस्मत के फैसले लिखे जाते हैं। और यदि आप पहली बार हमारे इस परिवार से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यही वह जगह है जहां आपके जीवन के अनसुलझे सवालों के सटीक जवाब मिलते हैं। अब आइए सबसे पहले यह समझते हैं कि अचानक से यह सब कैसे हो रहा है। ज्योतिष शास्त्र की गहराइयों में जाएं तो इस समय आकाश मंडल में एक अद्भुत और बहुत ही दुर्लभ ग्रह गोचर का निर्माण हो रहा है। आपके जन्म कुंडली के पंचम भाव और सप्तम भाव में गुरु और शुक्र का एक महासंग योग बन रहा है। पंचम भाव होता है जो कि प्रेम, रोमांच और बुद्धि का भाव होता है, और सप्तम विवाह और जीवन साथी का भाव होता है। गुरु विस्तार का कारक है, वह शुक्र प्रेम और आकर्षण का। जब यह दोनों मिलते हैं तो प्रेम कोई छोटा मोटा आकर्षण नहीं रहता, वह एक ईश्वरीय स्वरूप ले लेता है। इसके साथ ही राहु की एक रहस्यमय दृष्टि आपके संचार भाव पर पड़ रही है। जब भी बारिश होती है तो वह अपनी छत पर खड़ी होकर आपके घर की तरफ देखती है जहां आप कभी खेला करते थे। उसने आज तक किसी और पुरुष को अपने दिल में जगह नहीं दी। उसकी आंखों में एक अजीब सी मासूमियत है। वह आज भी आपके बारे में सोचकर मुस्कुराती है और रोती भी है। वह सोशल मीडिया पर आपको छुप छुप कर खोजती रहती है, लेकिन आपसे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। उसके दिल में एक आग जल रही है। इस कन्या के नाम का पहला अक्षर SRP से शुरू होता है। यह कन्या किसी पुराने दोस्त की शादी में या किसी पारिवारिक आयोजन में अचानक आपके सामने आने वाली है, और उसकी आंखों में नमी आपको सब कुछ बिना बोले बता देगी। और दूसरी स्थिति उनके लिए यह है जो लगातार अपने काम, नौकरी या व्यवसाय में बाहर निकलते हैं। आपने शायद ध्यान नहीं दिया, लेकिन किसी बैंक में, किसी अस्पताल में, किसी सरकारी दफ्तर या किसी क्लाइंट मीटिंग के दौरान एक कन्या आपसे टकराई थी। वह वहाँ काम करती है। आपका वह निस्वार्थ और शब व्यवहार उसे आपका दीवाना बना चुका है। वह रोज़ उस जगह पर इस उम्मीद से आती है कि आप दोबारा वहाँ किसी काम से आ जाएं। वह
रिलेशनिस्ट हो सकती है, कोई क्लर्क हो सकती है या किसी दूसरे विभाग की कर्मचारी। वह दिन भर काम में व्यस्त रहती है, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ आपकी आवाज़ गूंजते रहते हैं। वह आपको खोजने के लिए बेकरार है। उसका रंग गोरा है, उसके बाल बहुत सुंदर और लंबे होंगे। इस कन्या के नाम का हम पहला अक्षर आपको पहले बता चुके हैं। यह आपको किसी काम के बहाने अचानक कॉल या मैसेज भी कर सकती है और आप हैरान रह जाएंगे कि उसे आपका नंबर कैसे मिला। और तीसरा प्रदेश आधुनिक युग का रहस्य होने वाला है। यह उन लोगों के लिए है जो आधुनिक तकनीक, ऑनलाइन दस गेमिंग और डिजिटल सर्कस या किसी भी तरह ऑनलाइन कम्युनिटी से जुड़े हैं। इंटरनेट की इस विशाल दुनिया में एक ऐसी कन्या जिसने आपको कभी सामने से नहीं देखा, लेकिन वह आपकी आवाज़ के लिखने के तरीके और आपकी सोच से पूरी तरह प्यार में पड़ चुकी है। आप शायद किसी ग्रुप में बहुत अच्छे बातें लिखते हैं या गेम खेलते समय टीम को लीड करते हैं। आपकी वह लीडरशिप क्वालिटी और आपका हुनर उसे बहुत पसंद आया है। वह कन्या अपने असल जीवन में बहुत अकेली और उदास रहती है और आप उसके लिए एक रोशनी की किरण बन चुके हैं। वह रोज़ ऑनलाइन आती है सिर्फ यह देखने के लिए कि आप ऑनलाइन है या नहीं। अगर आप गेम या चेक टिप में नहीं आते तो उसका दिन खराब होता है। वह अपने दिल की बात इसलिए नहीं कह पाती क्योंकि उसे डर है कि आप उसे एक फर्जी इंसान समझकर ब्लॉक ना कर दें। वह रात और रातों को जागकर आपके ऑनलाइन आने का इंतज़ार करती रहती है। दोस्तों, यहाँ पर कन्या का नाम हो सकता है, लेकिन जिसने आपको धोखा दिया था, और दूसरी तरफ यह नई कन्या है जो बिना किसी निस्वार्थ के आपके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है। यह एक ऐसा मानसिक द्वंद्व होगा जो आपकी रातों की नींद उड़ा देगा। आपके सामने दो दो रास्ते होंगे, लेकिन मंजिल सिर्फ एक चुननी हो सकती है। और यहीं पर मेरी सबसे बड़ी चेतावनी है, सावधान हो जाइए। राहु और केतु की चाल आपको भ्रमित कर सकती है। दोस्तों, अगर आपने भावनाओं में बहकर या अपनी ईर्ष्या को शांत करने के लिए या किसी भी तरह के झूठे अहंकार में आकर गलत फैसला लिया तो इसका परिणाम बहुत ही विनाशकारी होगा। अगर आप उस इंसान के पास वापस लौटते हैं जिसने आपको पहले ही धोखा दिया था, तो आप मान कर चलिए कि आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। वह इंसान कुछ समय बाद फिर अपना रंग दिखाएगा और ऐसा करना आप पर उस नई कन्या की सच्ची ऊर्जा और उसके भाग्य को खो देंगे। इसका सीधा असर आपके कैरियर और धन पर पड़ेगा। आपका बना बनाया काम बिगड़ सकता है और आपको भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मेरी यह शर्त और व्यावहारिक सलाह है कि अतीत के पन्नों को जलाकर राख कर दीजिए और जो नया जीवन, जो नया प्रेम ईश्वर ने आपको एक व्यवहार उपहार के रूप में दिया है, उसे दोनों हाथों से स्वीकार कीजिए। जल्दबाजी ना करें, समझ लें, सामने वाले को परखें, लेकिन अपने दिल के दरवाजे बंद ना करें। किसी भी प्रकार के टोने टोटके या व्याहम में ना पड़ें। सिर्फ अपने कर्म और अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर भरोसा रखें। मेरे प्रिय साथियों, आज का यह लंबा और गहरा सफ़र यहीं तक था। यह वीडियो महज कुछ शब्द नहीं थे, बल्कि यह आपके और मेरे बीच की एक आध्यात्मिक पुल था। जीवन का यह नया खूबसूरत अध्याय का आपका इंतज़ार कर रहा है। उस कन्या की तड़प को महसूस करें, उसकी भावनाओं को सम्मान करें और जब भी वह आपके सामने आए तो उसे वह प्यार दें जिसकी वह हकदार है। अगर आपको यह वीडियो आपके जीवन से जुड़ा लगा हो, अगर मेरी बातों ने आपके दिल के किसी कोने में जगह बनाई हो, तो तुरंत वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में पूरे निस्वार्थ भाव से, सच्चे प्यार से हमें आशीर्वाद दें। इस वीडियो को अपने परिवार, मित्रों और उन सभी लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें जीवन में एक सही दिशा और सच्चे प्रेम की आवश्यकता है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे
यह प्रेम और आध्यात्मिक की यात्रा कभी ना रुके। भगवान श्री कृष्ण और माता राधा रानी आप सभी को आपके जीवन में वह सभी प्रकार के सुख दे जो आप चाहते हैं। धन्यवाद।